हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो ये लेक्चर हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में है। इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नाम के इस इंस्टीट्यूशन के बारे में आपने ज़रूर रीड किया होगा न्यूज़पेपर्स या करंट अफेयर्स के अंदर में। ये इन्वायरमेंट का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में एक इम्पोर्टेंट अथॉरिटी के रूप में वर्क करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अगर हम एनटीसीए के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो 2005 के समय में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उस समय में जो टाइगर टास्क फोर्स है, टाइगर टास्क फोर्स के द्वारा रिकमेंड किया गया कि टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के समय स्टार्ट किया गया, उस प्रोजेक्ट टाइगर को बेटर वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन का होना ज़रूरी है। तो उसी वजह से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को 2005 के समय में इस्टेब्लिश किया गया। अब इसको इस्टेब्लिश किस तरीके से किया गया, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखने के लिए मिलता है। हमारे जो इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, उनका एरिया को एडमिनिस्टर किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। और जो भी गाइडेंस हैं अकॉर्डेंस विद द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अकॉर्डेंस में ही उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है टाइगर रिजर्व्स के अंदर में। हमारे 1972 के समय एक एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली उसके 50 ईयर्स भी कंप्लीट हुए हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को 2006 के समय में अमेंड किया गया था। और उस 2006 में जब इसको अमेंड किया गया तो उस समय में दो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनको क्रिएट किया गया। एक तो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और सेकेंड इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिसे 2006 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू ही उसको इस्टेब्लिश किया गया था, वो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का बेसिकली वर्क ये है कि वहाँ पे जो ट्रेडिंग है, हमारे जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनका अगर कोई मार्केट के अंदर ट्रेडिंग तो नहीं हो रहा है, उसको रोकने के रिगार्डिंग में है क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अगर हम बात करें एनटीसीए के बारे में स्टूडेंट्स, तो एनटीसीए को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की जो चेयरमैनशिप है उसके अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। मेन मोटिव यही है कि जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, टाइगर रिजर्व्स को बेटर वे में एडमिनिस्टर किया जा सके, और जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर का जो मैंडेट है कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है, हमारे जो एरिया है उसको यहाँ पे इंक्रीज करना है, तो उसके प्रॉपर जो मैंडेट है उनको अच्छे वे से इम्प्लीमेंट किया जा सके, यही मेन काम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का। अगर हम इसके मेंबरशिप की बात करें तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंदर आपको 8 लोग जो हैं वो आपको एक्सपर्ट लोग देखने के लिए मिलेंगे। इसका जो कंपोजिशन है उसके अंदर में 8 लोग बेसिकली वो लोग होंगे जिनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर बेटर वे में एक्सपीरियंस होगा। तो उन लोगों को यहाँ पे इसका जो बेसिकली जो मेंबरशिप है उसके अंदर उनको रखा जाता है 8 लोगों को। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनको यहाँ पे चूज किया जाता है। इसके अलावा जो सेक्रेटरी होंगे एनटीसीए के, वो यहाँ पे क्या तो आईजी ऑफ फॉरेस्ट होंगे या इंचार्ज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर है, उन्हें ही यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी रखा जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का। एनटीसीए के अगर हम मैंडेट की बात करें तो मैंडेट यही है कि किसी भी टाइगर रिजर्व की अगर बाउंड्रीज का अल्टरेशन किया जाता है तो विद द रिकमेंडेशन ऑफ एनटीसीए या अप्रूवल ऑफ विद द अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के अप्रूवल के साथ ही एनटीसीए का वहाँ पे साथ होना चाहिए और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का वहाँ पे अप्रूवल होना चाहिए, जब ही किसी टाइगर रिजर्व की जो बाउंड्रीज हैं वो चेंज की जा सकती हैं। अगर हम बात करें किसी टाइगर रिजर्व को यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डी नोटिफाइड करना है, सपोज कीजिए किसी पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में उसको डी नोटिफाइड करना है किसी टाइगर रिजर्व को, तो डी नोटिफिकेशन किसी भी टाइगर रिजर्व का विद द अप्रूवल ऑफ एनटीसीए के अप्रूवल के साथ ही वो हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो एनटीसीए के द्वारा किए जाते हैं। अगर हम बात करें कुछ कंसर्न्स, जो प्रॉब्लम्स भी एनटीसीए को फेस करनी पड़ती हैं कि 2006 के समय जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, जब इसको इस्टेब्लिश किया गया, उसी समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा
फॉरेस्ट राइट एक्ट को भी स्टार्ट किया गया था। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो बेसिकली हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर रहती है, उसको यहाँ पे जो ज़मीन का जो राइट है, जो एंटाइटलमेंट है, वो देने की बात की गई है। तो यहाँ पे लिटिल बिट जो कंसर्न्स हैं प्रोजेक्ट टाइगर और फॉरेस्ट राइट एक्ट के बीच में, जो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेप्स, जो स्टेट गवर्नमेंट को किस तरीके से जो फाइनेंशियल सपोर्ट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, तो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ जो हैबिटाट का जो स्कीम है, उसी के अंडर में जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स को। वहाँ पे जो टाइगर का जो कंजर्वेशन फोरम है वो बनाए गए हैं। एनटीसीए ही यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे जितने भी टाइगर फोरम्स हैं या टाइगर रेंज कंट्रीज़ की मीटिंग होती हैं, उसके अंदर में एनटीसीए के द्वारा ही वहाँ पे उस मीटिंग को अटेंड किया जाता है इंडिया के रेस्पेक्टिव में। तो स्टूडेंट्स, ये एनटीसीए के बारे में था। 2006 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंडर में है, तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उन सबको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं एनवायरनमेंट के, उन सभी को हम आपके लिए कवर करेंगे। आप अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।